हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 98 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव डैश एंड डैश। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? इसमें प्रोड्यूस होता है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टर्मरिक स्टेन ऑन द शर्ट टर्न रेड व्हेन वॉश्ड विथ सोप बिकॉज। टर्मरिक का जो स्टेन होता है शर्ट पे रेड कलर हो जाता है जब हम इसको साबुन से धोया जाता है। सो बिकॉज द टर्मरिक इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। और जो सोप सॉल्यूशन होता है वो होता है अल्कलाइन इन नेचर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, सोप सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन सॉल्यूशन में जो टर्मरिक होता है वो रेड कलर हो जाता है। द फॉलोइंग इज इफेक्टेड इन केमिकल रिएक्शन। कौन सा चीज है जो केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है? सो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है एटम के बाहरी सेल पर, और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। Pb प्लस CuCl2 प्लस रिएक्शन में PbCl2 प्लस Cu, ये जो गिवन रिएक्शन दिया गया है ये किस तरह का रिएक्शन है? सो ये क्या है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर कॉपर क्लोराइड के साथ लेड का रिएक्शन किया जा रहा है। लेड क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है और कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। जो क्लोरीन है वो कॉपर के साथ छोड़कर लेड के साथ जुड़ रहा है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। So correct answer is displacement reaction. In which type of chemical reaction do catalyst of ferrous sulfate lose water on heating and the color of the crystal changes from light green to white? कौन सा केमिकल रिएक्शन है जहां पर फेरस सल्फेट को जो हीट किया जाता है और जो कलरलेस क्रिस्टल चेंज टू, जहां पर लाइट ग्रीन टू व्हाइट हो जाता है। ओके, कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज होकर लाइट ग्रीन से व्हाइट हो जाता है। So crystal of ferrous sulfate, that is the FeSO4, लूज वाटर ऑन हीटिंग। अगर इसको हीट दिया जाए तो हीट देने के बाद ये जो क्रिस्टल का कलर होता है लाइट ग्रीन होता है, वो होता है व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज वन काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Calcium oxide and water combine to form calcium hydroxide. This is an example of dash reaction. ये क्या है? ये है बोथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होता है। और कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर जुड़कर ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सो ये क्या है? ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। सो इट इज ए बोथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। The number of moles of oxygen gas used in the complete combustion of 1 mole of glucose is। जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर, तो क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, कितना ऑक्सीजन गैस यहाँ पर लगता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। एक मोल ग्लूकोज का पूर्ण दहन में उपयोग किया जाने वाली ऑक्सीजन गैस का संख्या कितना होता है? ये होता है 6 होता है। करेक्ट आंसर इज 6 होता है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज द 6O2। 6O2 यहाँ पर यूज होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द इक्वेशन। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ NaCl का रिएक्शन किया जा रहा है। AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। एक इस तरह का रिएक्शन है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। So correct answer is option 2. It is a precipitation reaction. An atom of an element has 10 electron.
10 proton and 12 neutron. What is the atomic mass of that element? Atomic mass हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. प्रोटॉन कितना गया 10 और न्यूट्रॉन कितना है 12. सो यहाँ पर हो जाएगा 22. सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट? दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज द 22. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 22. ब्रेकिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड इनटू लेड एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ. जब लेड ब्रोमाइड का अगर हम ब्रेक करना चाहें तो लेड एंड ब्रोमाइड में टूट जाता है. लेड ब्रोमाइड ये टूटता है लेड एंड ब्रोमीन में. लेड ब्रोमाइड टूट जाता है लेड एंड ब्रोमीन में. ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, बॉन्ड का क्या हो रहा है? ब्रेकिंग हो रहा है. लेड ब्रोमाइड से लेड एंड ब्रोमीन फॉर्मेशन हो रहा है. इट इज वन काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. In which of the following neutralization reaction the value of heat of neutralization will be highest? So neutralization will be highest in which of the following neutralization. ऐसा कौन सा नीचे दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहां पर द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है? सो ये होगा NaOH प्लस HCl. NaOH एक बेस है और HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएं तो प्रोड्यूस होता है NaCl प्लस वाटर. ओके, न्यूट्रलाइजेशन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है. सो करेक्ट आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. If an atom of an element has 11 proton, 12 neutron and its nucleus, the mass number of element. मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मास नंबर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन. सो ये क्या है? 23. मास नंबर कितना है? 23. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज द 23. द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द 23. 23 किसका मास नंबर होता है? ये होता है सोडियम का. ओके, सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो होता है 11, इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है 11 और जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो होता है 12. सो सोडियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 23. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.